अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम थे करने वाले और तकरीबन 1 माह से ही घर के काम चल रहे हैं। छोटे छोटे काम होते हैं, आपको पता, उन कामों में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो काम भी ऐसे होते हैं कि सारा दिन काम 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 में बंदा बिजी रहता है। फिर बंदा ये भी कहता है कि इसमें रिकॉर्ड करने का कुछ मौका नहीं मिलता है, और अगर स्पेशली अगर रिकॉर्ड करने वाला बंदा अकेला हो तो वो घर के काम करे, दूसरे काम करे या साथ में वीडियो रिकॉर्ड करे। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मसला रहा। और पिछले जो 2 दिन है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सैड भी गुजरे। हमारे नेबर्स में बहुत अच्छे भाई हैं, शबीर भाई थे, और चाय का कैफ़े था उनका छोटा सा। इतनी मज़े की माशाल्लाह से वो चाय बनाते थे। तो हमारे नेबर्स ही थे, यहाँ पे रह रहे थे वो रेंट पे। तो उनकी सडन डेथ हो गई। तो एकदम से इतना बड़ा सदमा था। छोटे-छोटे उनके बच्चे थे। हर काम में अल्लाह ताला की रज़ा होती है, अल्लाह पाक की रज़ा होती है, लेकिन आपको पता है कि फिर भी जो एक दुःख होता है, अफ़सोस होता है, और जो एक कमी होती है उसको कभी भी कोई पूरा नहीं कर सकता। तो उनके बच्चों को जब देखते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। और वैसे स्पेशली उनकी मिसेज़ के लिए, उनके बच्चों के लिए ये एक ऐसी कमी है जो कि सारी ज़िंदगी कभी पूरी नहीं होगी। और माशाल्लाह से भाई थे भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी नेचर के। तो वो 2 दिन इस तरह से हमारे गुज़रे हैं कि मतलब हमें ऐसे ही फ़ील हो रहा था जिस तरह से मेरे मामू की सडन डेथ हुई, तो उस तरह का सीन था। तो बस फिर इसलिए काफ़ी ज़्यादा सैड माहौल रहा। तो बस ये अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी फ़ैमिली को सब्र अता करे, उनके छोटे-छोटे बच्चों को सब्र अता करे, उनकी मिसेज़ को हिम्मत दे। उन्होंने एक बहुत लाइफ़ जो है एक लंबा टाइम पीरियड जो है अपने हस्बैंड के बगैर गुज़ारना है, बच्चों की परवरिश करनी है, और माशाल्लाह से उनकी 3 बेटियाँ हैं। तो अगर एक भी बेटा होता तो हम लोग ये कहते हैं कि मतलब शायद उनको इतना ज़्यादा फ़ील ना होता। हालाँकि बेटियाँ भी मतलब अल्लाह ताला की रहमत होती हैं, लेकिन फिर भी और काफ़ी ज़्यादा मतलब 2 दिन हम लोगों को अजीब-सा फ़ील होता रहा। और यकीन करें ऐसे था जैसे अपने ही घर का कोई फ़र्द चला गया। वो इतने अच्छे, इतनी अच्छी नेचर के थे, मतलब हर किसी के काम आने वाले थे, बात मानने वाले थे। अगर इवन मैं बाहर कभी निकलती थी तो मुझे देख के तो फ़ौरन से आ जाते थे, बाजी आपको कोई काम है, भाई को बुलाना है, नाना बू को बुलाना है। तो मतलब इस तरह से हमारे वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ थे भाई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र अता करे। तो बस जी इसी तरह पहले कुछ घर के काम थे, कुछ ये वाला सडन ऐसे हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अपसेट माइंड रहा, और मैं कोई भी व्लॉग जो है वो नहीं बना सकी। तो उसके लिए सॉरी। मुझे पता है इस तरह से फॉलोइंग जो है आपकी वो कम होती जाती है, लेकिन फिर भी कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं लाइफ़ में कभी-कभी कि बंदे को थोड़ी देर के लिए कट आउट होना पड़ता है उन सारी चीज़ों से। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब दोबारा से कोशिश करूँगी कि मतलब मैं दिन में चाहे छोटा-छोटा रिकॉर्ड करूँ, 2 दिन का कोई एक व्लॉग बना के डालूँ, लेकिन ज़रूर दोबारा से इसको कंटिन्यू करूँ। और आप सब लोगों से यही गुज़ारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, उससे मेरी जो आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेगी। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे-अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। और जी अभी क्या हो रहा है, अभी दोपहर के बाद का टाइम हो रहा है, और इस वक़्त कितने सारे काम हैं जो आपस में मिक्सअप होकर चल रहे हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि क्या कर रहे हैं। तो जी अभी हो रहा है, किचन का काम हो रहा है, किचन में पेंट चल रहा है, हल्का-फुल्का सा जो करने वाला है, क्योंकि कल जो है वो केबिन्स बनाने वाले भाई लोगों ने काम स्टार्ट करना है। किचन का ही ऑलमोस्ट काम रह गया, और उसके बाद हम लोगों ने ये पेलिंग करवाई थी, और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा ये देखिए, इसको पेंट नहीं करवाया था तब हम लोगों ने। तो अब दोबारा से पहले इस सारे गंद को समेटा है जो इतने दिन का ये था, अब दोबारा से हम लोग सोच रहे हैं कि ऊपर का एरिया जो है उसको पेंट करवा लेते हैं, बाकी घर का जो छोटे-छोटे काम है पेंट करवाने वाले वो करवा लेते हैं। अभी ये माइंड बन रहा है, कंफर्म नहीं हुआ अभी। आज फ़िलहाल जो है किचन है उसका पेंट हो रहा है, और सुबह से फिर वो केबिन शीट्स वाले भाई लग जाएँगे, मतलब वो कबर्ड बनाएँगे पूरी की पूरी। तो 2-3 दिन उनमें गुज़र जाएँगे। अब देखिए सुबह कौन-कौन से काम होते हैं। अभी तो फ़िलहाल ये चल रहा है। अभी मैं आपको किचन की हालत दिखाती हूँ कि किस तरह की और कैसे काम चल रहा है। ये देखिए जी, यहाँ पे किचन के पेंट का काम चल रहा है, क्योंकि कल यहाँ पे केबिन्स बनेंगे। ये हमारी शेल्फ्स जो हैं ऑलरेडी पड़ी हुई थी, तो हम लोगों ने यही कहा है कि हम लोग वो लाइन वाले बनाने के बजाय, क्योंकि हमारा किचन जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। इस तरह से एक शेल्फ़ है, यहाँ पे हमारा सिंक आता है, और यहाँ पे मतलब हमारे ओपन था जहाँ पे मतलब बर्तन वगैरह पड़े होते थे, तो डस्ट काफ़ी वगैरह पड़ जाती थी। तो हम लोगों ने यह है कहा है कि यहाँ पे पूरी एक मतलब हम लोग कबर्ड बनवा लेते हैं, और उसको अलग अलग मतलब डोर्स लग
जाएंगे, अलग अलग कैबिन हो जाएगा, तो उसमें बर्तनों की काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ जाएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे वो हम लोग बर्तनों के लिए अलग से अलमारियाँ नहीं बनवाते, तो सेम वैसे का वैसा होगा। और ये नीचे शेल्फ नहीं थी, ना ही साइड पे था, मतलब इस शेल्फ के नीचे। तो हम लोगों ने यहाँ पे नीचे सिर्फ इधर इस वाले एरिया में कैबिन्स बनवाने हैं। तो ये हम लोगों ने न्यू डलवाई, अभी ये ट्राई हो रही है 2-3 दिन में। तो आज ये पेंट का काम इसका ख़त्म हो जाएगा। कल कैबिन बनाने वाले भाई इंशाल्लाह कह रहे हैं कि वो आएंगे, काम स्टार्ट करेंगे। तो अभी देखें जी क्या होता है। अभी काफ़ी दिन पहले घर के काम किए और अब दोबारा से वही हाल है। और ये देखें जी यहाँ पे सारे का सारा सुबह इतना हम लोगों ने साफ़ किया और अब घर का यही हाल है। पेंट का एक कोड लग गया था और यहाँ पे भाई ने वो ड्राई हो गया था, दूसरा कोड लगा रहे थे। नीटनेस का कोड कह रहे थे, इसको कह रहे थे कि इसके बाद जो है ना कि मतलब ये कलर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से और निखर के आएगा। हम लोगों ने ऑफ वाइट ही करवाया क्योंकि हम लोगों को ऑफ वाइट कलर जो है वो ज़्यादा पसंद है। इससे ये होता है कि जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा फील होती है। इसके अलावा दूसरे कलर्स भी होते हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा हमें पसंद नहीं आते। और ये मैं एक दिन पहले का आपको सारा काम शाम दिखा रही हूँ। जो पहले ये शेल्फ़ बना था, उसके बाद घर की मुरम्मत के छोटे मोटे काम थे। इस तरह से इतना गंद था, मैं आपको क्या बताऊँ। आपको पता है कि जब मिस्त्री लगे होते हैं और घर के छोटे मोटे काम करवाओ तो तब क्या हाल होता है। और हर तरफ सीमट, रेत और इस किस्म के काम थे। और ये नीचे नीचे से पता नहीं, हमारा एरिया जो है उसमें सेम टाइप है कि मतलब हम लोग 6 माह के बाद 7 माह के बाद हम लोगों को इस तरह से ये घर का काम करवाना पड़ा ही रहता है। तो ये सारे काम शाम करके मैं फ्री हो गई थी और फिर हम लोगों को ज़रा बाज़ार जाना था, थोड़ी सी क्रॉकरी लेनी थी। तो हम लोग हमारे घर के सामने ही, मतलब हमारे एरिया के पास से सामने 2 रोड है, उनको क्रॉस करें तो टेम्पो स्टोर है। वहाँ पे बहुत अच्छी क्रॉकरी होती है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली, जिस तरह की आप परचेज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें, छोटी-छोटी किचन की एक्सेसरीज़ लेनी थी, कुछ बड़े बर्तन वग़ैरह हम लोगों ने लेने थे। तो यहाँ पे वो सारे के सारे लेने के लिए आए थे। और इसके बाद हम लोगों को जाना था वो केबिन की शीट वालों के पास, क्योंकि उन्हें पेमेंट जमा करवानी थी। और वहाँ पे जो हमारी शीट का कलर है कन्फर्म जो था, वो हम लोगों ने वहाँ पे दोबारा उनको बताना था। तो साथ में जो हैंडल वग़ैरह थे वो पसंद करने थे। तो फिर हम लोग वहाँ चले गए, मतलब जो सामान लेना था क्रॉकरी का वो लेके। तो फिर हम लोग शीट वालों के पास चले गए, वहाँ पे हम लोगों ने अपनी पेमेंट जो है वो जमा करवाई। बाकी जो हैंडल्स हैं उनको पसंद किया। हम लोगों को ये वाला शीट का कलर पसंद आया था क्योंकि ये ऐसा कलर है जो सब कलर्स के साथ चल जाएगा। डस्ट वगैरह होगी, हमारा किचन छोटा है तो वहाँ पे आपको पता है कि फिर काफ़ी ज़्यादा धुआं वगैरह भी होता है, डस्ट भी होती है छोटे किचन में। तो मतलब ऐसा कलर जो है वो साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा एडजस्ट हो जाएगा। तो मेरी खाला और मेरे कज़न आए थे, अली भाई। तो ये एक दिन पहले का था, तो कुछ मैंने छोटे-छोटे क्लिप्स जो हैं वो अपनी वीडियो के लिए कलेक्ट करके रखे हुए थे। तो यहाँ पे जी मैं सबको सर्व कर रही थी और सब लोग बैठे थे, गपशप कर रहे थे। भाई थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, अली भाई। तो तब तक यहाँ पे खाला थी, मैं थी, मोहसिन भाई थे, अम्मी थे, हम लोग बैठे थे साथ में। हम लोग रशियन सैलेड जो है वो एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद भाई आ गए तो फिर मैंने उनके लिए प्लेट बनाई है। इस तरह से मैंने सबके लिए अलग अलग चीज़ें जो है, मैक्रोनी अलग और चने अलग और सारी चीज़ें अलग अलग करके प्लेट्स तैयार की थी। और काफ़ी ज़्यादा मज़े का था। ये हम लोगों ने शालीमार से मंगवाया था और टेस्ट बहुत ही अच्छा था। हाईली रिकमेंडेड है, जो मेरी एरिया के रहने वाले हैं अगर वो रशियन सैलेड पसंद करते हैं तो मैं उन्हें कहूँगी कि वो शालीमार से मंगवा के खाएँ। शालीमार रेस्टोरेंट से उनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा मज़े का। और यहाँ पे अली भाई आ गए, देखे मैं उन्हें दे रही थी। तो उसके बाद जी हमारे बहुत ही अच्छे भाई हैं एक, उन्होंने हमें ये नियाज़ भेजी थी क्योंकि 13 रजब था और हज़रत अली की विलादत का दिन था। तो उन्होंने नज़र नियाज़ दिलवाई हुई थी अपने घर में। तो वो बहुत मज़े का हलीम बनाते हैं, तो वो ये हलीम जो है वो स्पेशली हमें दे के गए थे। तो मैंने कहा ये भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और उससे एक दिन पहले मेरी कज़न आई हुई थी, तो उसका गोलगप्पे खाने को दिल कर था, क्रेविंग हो रही थी। तो हम सब लोग गए फिर गोलगप्पे खाने के लिए। और हम लोग जहाँ पे जाते हैं, एक जो फेवरेट प्लेस है, हम लोग वहाँ गए, वहाँ से हम लोगों ने गोलगप्पे खाए और उसके बाद वापसी पे हम लोगों ने आइसक्रीम खाई। तो ये इस तरह से मेरा डे जो है वो ख़त्म हो गया। और ये मेरा 2-3 दिन का छोटा-छोटा सा कैप्चर किया वो व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी दुआ में आप लोग हमेशा रहेंगे। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।